देखते हैं। सर निर्मला जी बताइए, आपका ये जो धान की फसल है इसमें ऐसा क्या, आप क्या चीज़ यूज़ किए, ये तो इतना अच्छा है, इसका कुछ राज आप बता सकती हैं क्या हमें? हाँ जी सर, मैं बता सकती हूँ कि हमारी खेती का राज सर, जैसे हमें पता चला था जब मैं ये आयुर्वेदिक संस्था से जुड़ी थी, तो हमारे जो सीनियर हैं रंजीत सर, तो उन्होंने हमें बताया कि आप अपनी खेती में ये एक भूविटा करके खाद है जो ऑर्गेनिक है, आप अपनी खेती में यूज करिए और फिर बताइए। सर तो मैंने उनके ही बताने पे अपनी खेती में ये भूविटा खाद का प्रयोग किया है, जिसकी वजह से आज मेरी फसल इतनी अच्छी और इतनी अच्छी ग्रोथ कर चुकी है। तो अच्छा, सर फिर इसको डालने से आपको इसका कोई डिफेक्ट मिट्टी पे नहीं ना पड़ा? इसके बाद इसका कोई ऐसा डिफेक्ट नहीं ना आया खेती में? नहीं सर, इससे कोई डिफेक्ट नहीं है और आप देख ही सकते हो कि मेरी फसल कितनी अच्छी और कितनी ग्रोथ कर चुकी है। जैसे सर मेरा ये था, जैसे मैंने 6 जुलाई में लगाई थी ये, और आज 6 सितंबर हुई है, और ये 2 मंथ में ही देखो कितनी अच्छी ग्रोथ कर चुकी है। आप देख ही सकते हो, आपके सामने ही इसका वो प्रूफ है। ग्रोथ बहुत सही है, वही देखा तभी तो मैं पूछा आप ऐसा क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। सर दूर दूर तक देखिए मेरी फसल, एक भी किनारा कहीं से ऊंचा या नीचा नहीं है, एक ही तरह है। देखो आपको सब बताना चाहती हूँ मैं। देखो सर, जड़ से लेके ऊपर तक मेरी फसल कितनी अच्छी है, कोई कीड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। और मैंने 2 वैरायटी के धान लगाए हुए हैं, जैसे एक हाई वैरायटी धान का और एक ब्रीक धान का, जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मेरे एक ब्रीक धान है जिन्होंने ये जिसमें ये भी खाद डाला है, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मेरे ब्रीक धान एकदम निसर चुके हैं। और तो देखिए सर, ये मेरे ब्रीक धान जो शरबती है, बहुत अच्छी ग्रोथ है इनकी भी। तो मैं सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर जहर मुक्त होना चाहते हैं तो अपनी खेती में ये हमारा ऑर्गेनिक खाद जिसका नाम है भूविटा, वो प्रयोग करें और जहर मुक्त से बचें। अच्छा तो जी, फिर तो ठीक है, आप अपने हिसाब से डाले हैं, आपकी फसल बहुत अच्छी है। इस वजह से ऐसा दूसरों को भी हम लोग बताएंगे कि आप लोग निर्मला जी से जाके समझ के कैसे यूज किए हैं अपने फसल को, उसी हिसाब से आप लोग अपनी खेती को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हो AWPL।